नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे धर्म आस्था यूट्यूब चैनल पर। जैसा कर्म करेंगे आपको अगले जन्म में उसी के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होगा। मित्रों, ये तो सभी को पता है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म प्राप्त होगा। ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचा कि किस कार्य को करने से व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ता या बिल्ली बनता है? बता दे कि गरुड़ पुराण में भगवान नारायण ने पक्षीराज गरुड़ जी को बताया कि किन पापों के बाद मनुष्य को किस योनि में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति जानकर या गलती से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उस पर ब्रह्महत्या का दोष लगता है। ये बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, ऐसे कार्य में साथ देने वाले व्यक्ति को भी कुंभीपाक नाम के नरक की पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण धर्म कांड के अध्याय 2 में विस्तार से बताया गया है कि जो पापी ब्राह्मण जैसे पूछनी है लोगों को मारता है, उन्हें मिर्च, अश्व, शुक्र और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना तो छोटा पाप है। मन भटकने पर कोई वस्तु चोरी कर ली वो भी साधारण पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन सोने की चोरी तो बहुत ही बड़ा पाप होता है। चोरी करने वाले व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। चोरी करने वाले व्यक्ति या ऐसे काम में साथ देने वालों को तामिस्त्र नाम के नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहीं उसे कीड़े मकोड़ों की योनि में भी जान मिलता है। वही घर का सामान चुराने वाला गिद्ध की योनि में और किसी दूसरे का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से जन्म लेता है। वही जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता है वो अपने अगले जन्म में गंडमालना काम के महारोग से ग्रस्त होता है। और जो इस तरीके बल पर संसार में जीवन यापन कर रहा है वो अपने अगले जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है दोस्तों कि दूसरों की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे भेड़ या फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिर में बगोली की योनि प्राप्त होती है। वही इन सब जन्मों को जी लेने के बाद उसे मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है। वहीं जो लोग किसी से पैसा उधार लेते हैं और उसे लौटा नहीं पाते वो व्यक्ति अपने दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। अगर हम शास्त्रों की माने तो देवताओं और पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाला इंसान 100 सालों तक कौवे की योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए साहब की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर उसे मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है। आपको बता दें, अगर कोई मनुष्य किसी का कर देता है तो इस जघन्य पाप करने वाले अपने दूसरे जन्म में गधे की योनि प्राप्त करते हैं। मछली, कुत्ता और बकरी की योनि किससे मिलती है? लेकिन यदि वो जिस शास्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी क्या हो जाती है? उसे मृग योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद मछली, कुत्ता और बकरी योनि मिलती है। इन योनियों में जन्म लेकर आखिर में वो मनुष्य की योनि में जन्म लेता है। कहते हैं कि जो इंसान अपने से बड़ों का अनादर करता है उन्हें कोच नाम की पक्षी के रूप में प्राप्ति मिलती है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इस योनि में जीवन जीना पड़ता है। फिर जाकर उसे मनुष्य की योनि मिलती है। वही जो व्यक्ति किसी शास्त्र से किसी की जान ले लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वो हिरण की योनि में जन्म लेता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शास्त्र से ही होती है। और फिर वो मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। जो इंसान अकेले भोजन करता है वो दूसरे जन्म में संतानहीन रह जाता है। वहीं जो व्यक्ति फल चुराता है उसे बंदर की योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि देवी पिता या संतान को दुखी करने वाले लोगों की अगले जन्म में पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही उनके गर्भ में मृत्यु हो जाती है। वहीं जो लोग स्त्रियों का शारीरिक शोषण करते हैं या
करवाते हैं, उन्हें दूसरे जन्म में भयानक बीमा भाइयों से ग्रस्त होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो किसी स्त्री की हत्या या उसका गर्भपात कराने वाले मनुष्य को नरक में असहनीय पीड़ाओं को झेलना पड़ता है, जिसके बाद उसे चांडाल की योनि में जन्म मिलता है। वही इसके साथ ही यदि कोई किसी के विवाह में अड़ंगा पैदा करता है, वो पापी मच्छर की योनि में जन्म लेता है। यदि उसे किसी तरह मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका होंठ कटा हुआ होता है। बता दें, महाभारत रचिता वेदव्यास ने भी बताया कि जो मनुष्य हमेशा दूसरों की सहायता करता है, पशु पक्षी व दूर दूसरे जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत से कमाए पैसों का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को हमेशा खुश रखते हैं। ऐसे लोगों से ईश्वर भी खुश रहते हैं। जो अभद्र भाषा का उपयोग करता है वो कहा जाता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दे कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। जिस इंसान ने गौहत्या या भ्रूण हत्या तथा आग लगाने जैसे बुरे काम किए हो, उसे रोध नामक नरक प्राप्त होता है। जो इंसान शराब या सोने की चोरी करता है, उसे सुख नाम के नरक की प्राप्ति होती है। वही जो मनुष्य अपनी बहन या गुरुपत्नी के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है, वो तत्कुंभ नाम के नरक में गिरता है। इसके साथ ही जो अभद्र भाषा का उपयोग करता है वो भी इसी नरक में यातनाएं भोगता है। जो व्यक्ति नशे, मदिरा आदि चीजों का व्यापार करता है और भक्त का परित्याग करता है, वो तब तो लो नरक में जाता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति कन्या या पुत्रवधू के साथ संबंध बनाता है, इसके साथ ही वेदों को बेचता या उनकी बेइज्जती करता है, वो मृत्यु उसके बाद महाज्वालन नरक में जाता है और वही तड़पता भी रहता है। और वो जो मनुष्य अपने गुरुओं का बुरे शब्दों से अनादर करता है या किसी अगम्य महिला जैसे राजपत्नी, सौतेली माता, माता कन्या, सास, गर्भवती स्त्री, बहन, सती आदि के साथ संबंध स्थापित करता है, वो शबल नाम के नरक में जाता है, जहाँ वो पीड़ा झेलता है। वही जो व्यक्ति किसी के लिए बुरा सोचता है, वो क्रीम भक्ष नरक में जाता है। और तो जो लोग भगवान में भरोसा नहीं रखते, वो लाला भक्षण नरक की यातनाएं झेलते हैं। इसके साथ ही जो मनुष्य किसी और की संपत्ति को अपना कहता है या किसी अन्य के खेत में आग लगाता है, वो विषय जान नरक में जाता है। जो व्यक्ति गलत पात्र से डाल देता है, वो आधा शिर नरक की यातना झेलता है। जो व्यक्ति मांस का व्यापारी है, वो वह नरक में जाता है। इसके साथ ही जो मनुष्य किसी मासूम पशु को बांध कर रखता है, वो भी इसी नरक में गिरता है। वही जो लोग घर में कलेश करते हैं, किसी को जहर देकर मार देते हैं, शराबी है तथा पशुओं को मार देता है, वो सब रुद्रांश नरक में जाता है। और मधु निकालने वाला व्यक्ति, वैतरणी व क्रोधित करने वाला मूत्र संज्ञक नाम के नरक में गिरता है। अब पवित्रा मनुष्य 80 प्रतिद्वन और हिरणों का शिकार करने वाला अग्नि ज्वाल नरक में गिर जाता है। जो इंसान व्रत रखकर भी पवित्रता का पालन नहीं करता, वो शनदंश नाम के नरक में गिरता है। इसके साथ ही अगर किसी सन्यासी का सपने में वायस ललित हो जाता है, तो वो अब भोजन नाम के नरक में जाता है। तो मित्र, अपने जाना कि कौन से गंदे काम करने से व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनता है। यदि आपको पहले किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के इस लेख में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मित्रों, हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो धर्म आस्था यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।